नमस्कार, मैं हूं विचित्र शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 J&K लद्दाख हिमाचल। आप और हम सब मिलकर जो है राष्ट्र का निर्माण करते हैं, लेकिन राष्ट्र के निर्माण में सबसे अहम होता है उसका समाज। समाज की मूल आत्मा उसकी संस्कृति और सभ्यता में बसती है, और जो शख्स समाज की इसी संस्कृति और सभ्यता के लिए काम करते हैं वो बहुत ही बिरले होते हैं, या यूं कहें कि उन लोगों की कोई मिसाल नहीं होती है। हम उन्हें बेमिसाल कहते हैं। काला कगरा से आई के हो से आई के वो तो बन पानी जो चली है मैं तेरी सोई लोको असा परदेसी वो बंदे असा परदेसी वो बंदे हो रेंदे खड्डां दे कंडे साड़ी जांदी बारी दी सलाम जिस हस्ती के साथ आप लोगों को रूबरू करवाने वाले हैं वो कोई और नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश की स्वर कोकिला कही जाने वाली शख्सियत है, और वो है वर्षा कटोच। वर्षा कटोच जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे न्यूज़ 18 J&K लद्दाख हिमाचल में। नमस्कार सर, धन्यवाद करना चाहूँगी सबसे पहले मैं आपका कि आपने मुझे न्यूज़ 18 में आने का सुअवसर प्रदान किया। वर्षा जी, ये हमने मौका प्रदान इसलिए किया क्योंकि आपने उस चीज़ को अचीव किया है ना। आपको स्वर कोकिला कहा जाता है। आपने हिमाचल की संस्कृति और सभ्यता के लिए इतना काम किया है कि वो अपने आप में बेमिसाल है। इसलिए बेमिसाल में हम आपको ये मंच दे रहे हैं, इसलिए क्योंकि आप स्वर कोकिला है वर्षा जी। तो हम सबसे पहले तो हम अपने दर्शकों को ये बता दें कि आपको भला स्वर कोकिला कहा क्यों जाता है। आपकी वो कृति जिसने आपको उस मुकाम तक पहुंचाया, हम सबसे पहले तो वही सुनना चाहेंगे वर्षा जी। शुरुआती दौर में तो हमने विवाह गीत जो हमारे यहाँ का कल्चर है उससे करी थी, पर जो जिसने नॉर्थ इंडिया क्या सभी जगह जिस धोबन ने धूम मचाई है, धोबन, हाँ जी, तो आज तक मैं सर आपको बता दूं कि उसका रिकॉर्ड जो है वो कोई नहीं तोड़ पाया। 32 साल पहले मैंने ये गीत गाया था, थोड़ा सा सुना देती हूँ। डेफिनेटली, निश्चित तौर पर। काला कगरा से आई के हो से आई के वो तो बन पानी जो चली है मैं तेरी सो वो तो बन पानी जो चली है मत जानदी तो बड़ी तू मेरी हो आए हाय मेरी हो तू राजियां दा डेरा है मैं तेरी सो हो तू राजियां दा डेरा है तो बड़ी कड़ा से रह चुकिया हो आए हाय चुकिया वो तो बन पानी जो गई है मैं तेरी सो वो तो बन पानी जो गई है। वाह, माशाल्लाह, बहुत शानदार। सच बताऊं तो मेरे ये रोंगटे हैं वो खड़े हो गए हैं आपकी आवाज सुनकर। निश्चित तौर पर जिसने भी आपको ये तमगा दिया है स्वर कोकिला का, उसमें कोई दो राय नहीं। धन्यवाद। सवाल यहाँ पर ये बनता है वर्षा मैम कि जब आपने गाना शुरू किया जी, जब मैं सीवी आपका स्टडी कर रहा था जी, उसमें ये पता चला हमें कि ये वो दौर था जब हिमाचल प्रदेश में खासतौर पर जो है महिलाओं के लिए एक बैरिकेडिंग थी, गतिरोध था कि महिलाएं जो है वो सार्वजनिक स्थान पर जो आकर इस तरह से गाना नहीं गा सकती हैं, और वो गा सकती हैं निश्चित तौर पर, लेकिन वो चारदीवारी के अंदर विवाह में गा सकती हैं, इस तरह का हो सकता है। लेकिन आपने ये जो बैरिकेड था ये कैसे तोड़ा, ये गतिरोध कैसे तोड़ा, और जब तोड़ा तो विरोध हुआ या स्वागत हुआ आपका? एक ही बात बोली थी पेरेंट्स ने या बड़े भाई ने कि जहाँ मर्जी आप पढ़ाई भी करो, सारे काम करो, को करिकुलर एक्टिविटी सब में भाग लो, पर ये है कि इज्जत जो है
उसका ध्यान रखना होता है। बस एक ही उन्होंने सारी जो बातें थी वो एक ही शब्द में समेट दी। तो सारी चीज़ों को देखते हुए पढ़ाई भी साथ साथ करी। और आपको मैं बताऊं, मैंने बड़ी छोटी उम्र से गाना शुरू कर दिया और मेरी शुरुआत कैसेट लाइन से नहीं, मेरी शुरुआत हुई है DD1 से। तब मैंने शुरू किया तो विरोध तो काफी हुआ, पर मुझे एक शौक था कि हमारा इतना रिच कल्चर है, हमारी संस्कृति बड़ी समृद्ध संस्कृति है, तो इसको चार दीवारी में क्यों रखा जाए। बिल्कुल, क्योंकि जब हम आगे पढ़ रहे थे तो हमें लगा कि जब हम पंजाबी गीत सुनते हैं या कोई और कल्चर सुनते थे तो मुझे लगता था, जैसे कॉलेजेस में भी जब प्रोग्राम्स होते थे तो बाकी कल्चर सुना जाता था, तो मुझे लगा कि क्यों ना हमारा कल्चर ऐसे बजे हर जगह। तो मुझे लगता था कि अगर यही चीज वाइड लेवल पे हो तो कितना अच्छा होगा। जब आपने ये, जैसे मैंने कहा कि वो गतिरोध आपने तोड़ा, जब आप बाहर निकली तो क्या सुनने को मिलता था? क्या हमारे समाज में क्या एक नारी को लेकर क्या सोचती है कि देखिए कैसे गा रही। मेरा गुड लक है कि शुरू से ही ऐसा नहीं है, रेप्यूटेटेड फैमिली से थी, तो उस कहने वाले भी थोड़ा सा बिल्कुल है ना, झिझकते होंगे कि नहीं? झिझकते क्या, वैसे उस चीज को हमने बना के भी रखा है। अच्छा, मेंटेन रखा। अच्छा, ठीक है। तो कला संस्कृति को आगे बढ़ाने में क्या दिक्कत? सारी दुनिया भी घूमी हमने, पर अपने संस्कार संस्कृति के साथ चलते रहे। तो संस्कारों के अंदर बंद कर मैंने सारा काम किया जी। तो इसके लिए उतना ज्यादा विरोध नहीं हुआ मेरा। उतना नहीं हुआ। जी, जी। तो एक के बाद एक करके आप बहुत सारी कृतियां जो है वो गाते गए। बड़ी बड़ी उस वक्त की नामी जो कंपनियां थी वहां भी आप पहुंची और वहां पे आपके लिए मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि तब हिमाचल की पहली महिला सिंगर मैं ही हूँ जिसने सुपर कैसेट इंडस्ट्री में अपना कल्चर जो है झमाकड़ा रिकॉर्ड किया। उस वक्त झमाकड़ा, ये झमाकड़ा क्या चीज थी? झमाकड़ा हमारे शादी ब्याह में गाए जाने वाले बड़ा फेमस झमाकड़ा, जैसे नानू जब नचाते हैं, हम लोग जब मजाक करते हैं एक दूसरे के साथ, कुड़म पक्ष वाले और दोनों पक्ष वाले, दोनों पक्ष। हाँ जी, मामे के घर से भी आए होते हैं, तो दादकिये भी होते हैं, मामकिये भी होते हैं, तो वो जो उनके बीच में एक गॉसिप्स कैसे होती है ना, क्या वार्तालाप होता है, और वो मजाकी अंदाज, हाँ मजाकी अंदाज में जो गीत गाए जाते हैं उसको हम झमाकड़ा बोलते हैं। जैसे उसके लिए है नानू गोरे आया वे झमाकड़िया झमाकड़िया, नानू गोरे आया वे झमाकड़िया झमाकड़िया, इननुआ जो शर्म नहीं आई वे झमाकड़िया झमाकड़िया, इना नंगा नाला लियांदा वे झमाकड़िया झमाकड़िया, नानू गोरे आया वे झमाकड़िया झमाकड़िया। वाह वाह, बहुत शानदार, बहुत शानदार। तो सुना आपने स्वर कोकिला के अंदाज में और उनकी अपने स्वरों में जो है इस तरह का उनका ये अंदाज है, बहुत पसंद हम सबको जो है वो पहले भी आया है और आज भी जब हम सुन रहे हैं बिल्कुल लाइव तो बहुत मजा आ रहा है। यही मजा हम बरकरार रखेंगे। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से अल्पविराम के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 JNK लद्दाख हिमाचल। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं बेमिसाल और हम दिखा रहे हैं बेमिसाल हस्ती वर्षा कटोच को। अब हम बात करने वाले हैं वर्षा कटोच के जीवन के उस पहलू को जिसने उनको पारितोषिक दिलवाए हैं और उन्होंने कैसे समाज की सभ्यता और संस्कृति के लिए अपना भरपूर योगदान दिया है। एक बार फिर से स्वागत है मैडम आपका। धन्यवाद। जैसे हम लोग आपकी लाइब्रेरी में देख पा रहे हैं ना, और हम लोगों ने क्योंकि आपके सीवी में भी देखा कि आपने न जाने कितने ही अवार्ड, मुझे नहीं लगता कि शायद ही कोई ऐसा अवार्ड होगा हिमाचल प्रदेश का या उससे बाहर का जो आपको नहीं मिला होगा इस लोक संस्कृति को के उत्थान के लिए। आपसे ही मैं सुनना चाहूंगा, आपको पहला अवार्ड कब मिला था और किसके लिए मिला था? देखिए, ये बताना तो बहुत मुश्किल है क्योंकि मैंने तीसरी कक्षा से ही गाना शुरू कर दिया था, तो ये तो जस्ट 6 महीने के अवार्ड हैं ये तमाम जो ये जितने भी हैं, क्योंकि अभी हमने घर शिफ्ट किया तो पुराने घर में है बाकी। ये तो जो 6 महीने या 8 महीने की जो उपलब्धि है वही देख पा रहे हैं आप ना। मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि हिमाचल का ऐसा कोई अवार्ड नहीं है जो मैंने सिंगिंग में लिया नहीं। अच्छा, सिंगिंग में तो आपने लिया, लेकिन आपने जो समाज की, हमारे जो हिमाचल प्रदेश की समाज की जो आत्मा है, संस्कृति और सभ्यता, उसके लिए जो आपने काम किया, वो क्या ऐसा काम था कि जिसके लिए आपको सरकारों ने भी, गैर सरकारी संस्थाओं ने भी और बाहर के लोगों ने भी इतना प्यार किया? सर, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि मैं ये नहीं कहती कि मैंने ही संस्कृति के लिए सब कुछ किया।
संस्कृति, ये जितने भी गीत हैं ये किताबों में कहीं लिख चुके थे, मतलब बंद थे, लिखे जाते थे, बंद थे, संरक्षित थे, कह सकते हैं, संरक्षित थे, ठीक है। पर इनको जन जन तक पहुंचाने का जो काम है वो मैंने किया, आवाज आपने दी। हाँ, वो लोक संस्कृति मतलब जो हमारी थी वो कहीं किताबों में ही छुप के रह जाती अगर ये गाने का दौर शुरू नहीं होता। सर आपको मैं एक बड़ी अच्छी भी बोल सकते हैं आप ये एक चीज बताना चाहूंगी कि आज का जो सिंगर है एक चीख भी मारता है ना तो उसके पैसे लेता है। हाँ। और मैं बताना चाहूंगी कि ये जितने मेरे सुपर डुपर मतलब जो करोड़ में भी उस टाइम नंबर बिके हैं मैंने मुफ्त गाए हैं। कोई कंपनी वाला मुझे चैलेंज नहीं कर सकता कि हमने पैसे दिए हैं। सिर्फ इसके लिए मुफ्त में गाए कि हमारे कल्चर जो है वो जन जन तक पहुंच जाए, उसी में वही मेरा इनाम है। तो मुझे लगता था कि जो क्योंकि मेरे जो मदर हैं उनके पास संस्कृति का बहुत भंडार था, वो भी अच्छा गाते थे। जी। तो उन्होंने ही मुझे सिखाया। आज तक मैंने जो सीखा अपनी माँ से सीखा। तो माँ जो थी वो घर की चारदीवारी के अंदर ही गाया करती होंगी क्योंकि आपने बिल्कुल गतिरोध तो आपने तोड़ा। वो घर में गाते हैं ना, अभी भी हैं पर अब बहुत बुजुर्ग हो चुके हैं तो अब उतना ज्यादा मैं संस्कृति मतलब वो नहीं गा पाते। पर आज तक मैंने जितना कल्चर गाया वो उन्हीं से सीखा और वही गाया। अच्छा, हम यहाँ पर बात करते हैं लोक संस्कृति की और इसकी सभ्यता की। लोक संस्कृति से लाभ क्या होता है समाज को, ये थोड़ा सा जानना चाहेंगे क्योंकि बहुत सारे लोग तो ये कह रहे होंगे कि भैया इसमें बेमिसाल वाली बात क्या है। तो लोक संस्कृति से हम लोगों को क्या लाभ होता है? सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि जब घर मजबूत होता है ना तभी हम बाहर की वो जो चकाचौंध है उसमें तभी टिक पाते हैं। हमारी जो संस्कृति है, जो हमारी जड़ है, जो हमारी पृष्ठभूमि है, अगर हम उसी को नहीं अगर पहचान दिला पाए तो हमारी संस्कृति जो है वो बड़ी समृद्ध है और इसके एक एक शब्द का महत्व है, उससे आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते। ठीक है जी। तो जब हम कहीं भी बाहर जाते हैं हर कोई अपनी संस्कृति के लिए काम कर रहा है, चाहे आप हरियाणा की बात ले लो, चाहे आप पंजाब की बात ले लो, चाहे आप किसी भी कल्चर आत्मा है, यानी बिल्कुल हमारे समाज की मूल आत्मा है बिल्कुल हमारी संस्कृति। आपने कहा कि छेड़छाड़ हो रही है हमारे फॉक के साथ जी। फॉक क्योंकि कई लोक गाथाएं हैं, लोक संस्कृति है जो हमारे बुजुर्गों ने अपना सेक्रीफाइस किया इस समाज के लिए। आपकी बात रोकना चाहूंगी कि लोक गाथाओं की अगर आपने बात करी है तो 92 में जब लोक गाथाएं किसी को पता भी नहीं थी तो ऐसी लोक गाथाएं मैंने उजागर करी है, जैसे राम सिंह पठानिया, नूरपुर के वजीर राम सिंह पठानिया जी। ठीक है जी। इनका सैक्रिफाइस नहीं भूल सकते, नहीं भूल सकते आप लोग। जो 2.5 घड़ी जो थे वो बिना गर्दन के लड़ते रहे। 2.5 घड़ी का अर्थ होता है 2.5 घंटे बिना गर्दन के लड़ते रहे। हाँ जी। तो वो उजागर करी, धोबन उजागर करी, शामोनार वो जो रुल्ला दी कुल उजागर करी। फिर आपका यहाँ थुल का एक केस था, वो जहर दे दिया था भाभी ने। सारी सच्ची घटनाएं मतलब आपने उजागर करी और वो चैलेंज आपने ली। बिल्कुल। यहाँ मैं बिल्कुल एक बात काबिले जिक्र है कि पहले क्या हुआ करता था कि मीडिया उतना सशक्त नहीं था, तो ये लोक कलाकार ही थे जो मीडिया का काम करते थे और एक तरह से खबरें जो है वो इस तरह से गा गा कर लोगों तक पहुंचाते थे। लोग जागरूक होते थे कि अच्छा ऐसा भी कुछ हो रहा है समाज में, ये बात है। बिल्कुल। मैंने उस दौर में गाना शुरू किया है जब हार्डली 1-2 अखबारें होती थी और प्रिंट मीडिया। आज तो सोशल मीडिया इतना सशक्त है, आज के दौर में अगर कहीं ना होती तो हो सकता है कहीं और इससे भी आगे होती। पर एक बात मैं आपको बताना चाहूंगी कि यहाँ डीसी हुआ करती थी मनीषा श्रीधर जी। तो उन्होंने मुझे काफी अपने कल्चर के लिए उन्होंने मुझे काफी प्रमोट किया। तो बाकी तो उतना ज्यादा किसी का नहीं कॉपरेशन रहा, पर मनीषा श्रीधर जी जो थी वो काफी मतलब हमें प्रोत्साहित करती थी इस काम के लिए। उन्होंने तो यहाँ तक ऑफर दिया था कि मैं आपको फॉरेन भेजती हूँ और सारा खर्चा जो है वो प्रशासन उठाएगा। मेरा बैड लक था कि मैं पढ़ाई नहीं छोड़ सकती थी। आपको क्या समझ आई कि आप अच्छे से गा सकती है, बेहतर गा सकती है? मुझे शुरू से समझ थी। शुरू की समझ आपने कहाँ से ली? क्या इसके लिए कोई बाकायदा आपने सीखा, कोई रियाज? नहीं। मैं गॉड गिफ्टेड हूँ, माता सरस्वती की ऐसी देन है। वैसे तो मैंने म्यूजिक रखा था पर मेरा इंस्ट्रूमेंट था। तो आप कहें कि मैंने वोकल रखा है या मैं बड़ा रियाज करती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे लगता है कि संस्कृति के साथ ज्यादा छेड़छाड़ जो है वो नहीं होनी चाहिए।
जो जैसे होगा अगर वैसे ही गाएंगे तभी हम आम जनमानस तक पहुंच जाएंगे। अगर मैं जुग जियो धारा देओ गुजरो गीत गाती हूँ उसमें क्लासिकल भरूंगी तो जो बुजुर्ग हमारे सुनने वाले हैं वो बोलेंगे कि क्या सत्यानाश कर दिया, वो तो उसी धुन में सुनना पसंद करेंगे ना जिसमें था। तो मैंने हर तबके का, नौजवानों से लेके बुजुर्गों से लेके बच्चों से लेके सभी तबकों का ख्याल रख के जो है अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाया। आपकी एजुकेशन माशाल्लाह बहुत बढ़िया है। आपने आपका संबंध J&K के साथ भी है, हमारा न्यूज चैनल भी J&K को ताल्लुक करता है ना। तो कई सारे ऐसे मेरी कैसेट्स हैं जो J&K में ही रिकॉर्ड हुई हैं, जहां लता मंगेशकर जी ने रिकॉर्डिंग की थी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो म्यूजिक डायरेक्टर लता मंगेशकर जी के थे उनके साथ भी मैंने काम किया है। अच्छा, बहुत हाँ जी, हाँ जी। तो कुल मिलाकर जो है वो आपने इस क्षेत्र में तो वो तमाम अवार्ड जो है वो हासिल किए हैं। एक और आपकी पहचान है जो कि आज की तारीख में उससे भी हम आपको मिलवाने वाले हैं। तो फिलहाल रुकेंगे एक अल्प विराम के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। आप देख रहे हैं बेमिसाल और हम दिखा रहे हैं बेमिसाल हस्ती वर्षा कटोच को। वर्षा कटोच की जीवन के अब उस पहलू पर हम लोग प्रकाश डालने वाले हैं जो दिखाता है कि वर्षा कटोच समाज के लिए कितना संवेदनशील है। वर्षा जी फिर स्वागत है आपका नीचे। धन्यवाद करना चाहूंगी आपका फिर से। हम लोग ये बात कर रहे हैं, हमने संगीत की बात करी, गीत की बात करी है ना, आपने संस्कृति की बात बहुत विस्तृत की है जी। अब हम ये बात करना चाह रहे हैं कि अब आप थोड़ा हटकर काम कर रही हैं, समाज के उत्थान के लिए काम कर रही हैं, बहू बेटियों के लिए काम कर रही हैं। ये काम क्या है, हमारे दर्शक वो जानना चाहते हैं। सर जैसे मैं सिंगिंग ही नहीं कर रही हूँ, मैं जॉब भी करती हूँ, मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में हूँ। उसके साथ साथ मैं FM रेडियो में उद्घोषिका भी हूँ। 24 सालों से मैं मतलब अनाउंसर हूँ। क्या बात है। और उसके अलावा मैं जिसको बोलते हैं कि समाज सेवा में भी हमेशा कार्यरत रहती हूँ। मैं उन बेटियों के लिए काम करती हूँ जैसे जो थोड़े, अब ऐसा तो नहीं बोल सकते, जो थोड़े कमजोर तबके की बेटियां हैं, मतलब जिनकी शादियों में थोड़ी दिक्कत आती है। तो आज तक ज्यादा नहीं तो मैंने 40-50 बेटियों की मतलब जहाँ भी जैसे भी योगदान कर सकूं, जैसे धाम के लिए चाहे किसी भी रूप में, तो इतना चलो माता रानी ने दिया है कि कर सकती हूँ मैं। तो उनके लिए किसी भी रूप से कोई भी हेल्प चाहिए हो तो मैं इतना तो मैं कर चुकी हूँ। और जो बुजुर्ग मेरी माताएं हैं जिनको जैसे घर से उतना संरक्षण नहीं है, तो उनके लिए सौदे की व्यवस्था जैसे 500-600 हाँ जी राशन की व्यवस्था जो नहीं कर सकते, बिल्कुल जो अफोर्ड नहीं कर सकती हैं, तो उनको घर तक हम पहुंचा भी देते हैं। तो ज्यादा तो नहीं, मेरी उतनी तो नहीं है, लेकिन 600-700 रुपए तक एक। ये आप इंडिविजुअल करते हैं या फिर कोई संस्था आपने बना रखी है? नहीं, संस्था नहीं है मेरी, इंडिविजुअल। और मेरे साथ अच्छे लोग जैसे आप जुड़ गए, वैसे ही मेरे साथ बहुत भले लोग जुड़े हैं, 2-3। एक डॉक्टर साहब हैं, हमारे अरविंद जी हैं, बहुत सारे मतलब 2-3 लोग हैं हम लोग। तो हम तीनों मिलकर काम कर रहे हैं, पर इसमें कोई किसी की सरकारी वो नहीं है, हम अपनी उससे करते हैं जो भी करते हैं। हाँ जी। अच्छा, ये क्यों सोचा आपने कि ऐसा भी करना चाहिए, ऐसी सोच क्यों आई? देखिए काम तो अब संघर्ष तो आपने जीवन में इतना किया, पहले तो आपने मुफ्त में गाने गाए हैं ना, हम लोगों को इतना कुछ दिया। मैं आपको एक बात बताऊं, अपनी संस्कृति के लिए मैं आज मैं आपको बताऊं, एक कलाकार जो है वो प्रोफेशनल नाइट्स कर रहे हैं, प्रोफेशनल जागरण कर रहे हैं, प्रोफेशनल कुछ भी कर रहे हैं। जागरण भी प्रोफेशनल, बिल्कुल सब कुछ। आजकल तो ये ना जरिया बन गया कमाने का, पर मेरे लिए जरिया नहीं है। पैसों की तरफ मैंने ध्यान भी नहीं दिया। मेरा ये था कि हमारा कल्चर जो है वो जन जन तक, और एक आम साइकिल से लेके एक मर्सिडीज तक और सब में बजना चाहिए हमारा हिमाचली कल्चर। अच्छा, ऐसी हाँ जी। और विशेषकर बिल्कुल बजता है। आज बॉलीवुड में बज रहा है, इससे ज्यादा और क्या चाहिए आप? मलाल कितना है आपको? आप जैसा कह रही हैं कि छेड़छाड़ है ना, अब तो प्रोफेशनलिज्म, कितना मलाल इतना है कि मैं ये बोलती हूँ कि हमारी संस्कृति ना नेचुरल मतलब कुदरत की देन है। जैसे देवभूमि एक शांत प्रिय स्टेट है ना, बहुत मजा अंदर से निकलती है ये आवाजें ना, अंदर से आती हैं। जैसे एक खड्ड होती है और एक नहर होती है, नहर को बनाया जाता है और खड्ड जो है ना वो अपने आप रास्ता बनाती है और बहुत सुंदर लगता है। ठीक है, वो खड्ड हूँ मैं। आज खुश कितना है आपने कल्चर को लेकर कि आप जैसे कह रही हैं कि घर घर तक जो है वो बजता है? इससे बड़ी खुशी की बात क्या होगी कि अभी मैं रिसेंट आपको सुनाती हूँ कि अभी मुझे सम्मानित किया गया, हमारे जो विधायक थे उन्होंने सम्मानित किया।
तो वहाँ पे मैंने देखा एक मतलब कि 18 साल की बेटी से लेके 50 साल की औरत मेरे गीतों पे नृत्य कर रही है वहाँ बजा बजा के। मेरी शक्ल बेशक लोगों को भूल गई होगी, हाँ। लेकिन नाम आज भी आप जन जन तक और लोगों के दिलों तक, क्योंकि मैंने उस कल्चर को छेड़ा। जैसे विदाई गीत हुए, अभी एक मलाल है कि जन्म संस्कार के गीत बहुत कम आ रहे हैं, ठीक है जी। तो वो अभी मैं प्रयासरत हूँ, जब तक सरस्वती की देन रहेगी मैं गाती रहूंगी। निश्चित तौर पर अभी भी कोई कमी नहीं है ना। तो वो है थोड़ा सा। तो मैंने ये जितनी हमारी थी स्टेप वाइज, इतनी समृद्ध संस्कृति है हमारी कि आप अगर छेड़ने लगोगे तो महीने कम पड़ेंगे, ठीक है जी। तो इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है। आज जितने भी हमारे छोटे आगे यंगस्टर्स गा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो मेरे से ही प्रेरित हैं। आपका गुरु कौन था? मेरी गुरु मेरी माँ है और पापा है। और मुझे वैसे तो मैं बचपन से ही गाती थी। तीसरी क्लास में जब कुंज बिहारी लाल जी होते थे हमारे मिनिस्टर, तो मैंने टेबल पे खड़े होके मेरे से गवाया गया था। उस वक्त आप चौथी में पढ़ती थी? हाँ, और मेरा पहला गीत था 8-9 साल के। लोंगे को आई आई तारा की तोप दी टपरुए हो, लोंगे को आई आई तारा की तोप दी टपरुए। ये था मेरा पहला गीत बचपन से जो मैंने गाया। तो मुझे लौंगे वाली कुड़ी बोलते थे स्कूल में ना, ऐसा लौंगे वाली कुड़ी कुछ हुआ है। अच्छा, तो ऐसे करके मुझे संबोधित करते थे। वर्षा जी, आपने सम्मान की यहाँ पर बात करी। अभी जैसे मैं देख पा रहा था कि आपको हिमाचल का भी गौरव का सम्मान मिला है जी। आपको खुश होना चाहिए जी जी। ये पहली बार हुआ है कि स्टेट का जो अवार्ड है वो हमारी कांगड़ा संस्कृति के लिए मिला, और वो भी मुझे मिला। पर दुख इस बात का है कि 30 साल लगे मुझे यहाँ पहुँचने में। तो प्रोत्साहन अगर सरकार की तरफ से देखा जाए तो उतना ज्यादा नहीं मैं बोलूंगी, उतना नहीं मलाल है इस बात का। जितना मैंने कल्चर के लिए किया था और अब भी कर रही हूँ, जहाँ जरूरत होती है वहाँ मैं खड़ी होती हूँ कल्चर के लिए, और बिना पैसे के। आज लोग एक चीख मारते हैं तो 10,000 बोलते हैं। मैं बोलती हूँ कल्चर के संवर्धन के लिए आप मुझे जहाँ सेवा लेना चाहेंगे। इसके अलावा मैं स्कूलों में मुफ्त में सिखाती हूँ अपना कल्चर। डांस प्रोग्राम जो हमारा झमाकड़ा है, जो फॉरेन तक पहुँचा, तो उसको भी हम सिखाते हैं, कॉलेज में सिखाते हैं। अभी भी मैं ओएसए की मेंबर हूँ, ओल्ड स्टूडेंट एसोसिएशन की, तो वहाँ भी मैं अपना योगदान दे रही हूँ। कोई ऐसी संस्था है नहीं जहाँ मैं अपना योगदान देने से पीछे हूँ। इसमें कोई दो राय नहीं कि आप वाकई में बेमिसाल हैं हमारी नजर में, इसीलिए हम लोगों ने आपको ये मंच दिया है। वर्षा जी, धन्यवाद। सम अप हम आपके एक और अच्छी लोक रीति से करना चाहेंगे जी। सर, अब आप बहुत कम समय लेके आए हैं, पर आपकी विदाई भी मैं अपने संस्कृति से ही करूंगी, ठीक है? तो गाना गा के करूंगी। रसो बसो वे लोको असा परदेसी वो बंदे, असा परदेसी वो बंदे हो रेंदे खड्डां दे कंडे, साड़ी जांदी बारी दी सलाम ले लो जी, अपू सारी वो खांगे। ये मजाक कर रही हूँ, गाना ऐसे है, अपू अदी वो खांगे तो सांझो सारी वो देंगे, वो सज्जन रे जी जायो अज दी रात वे, हाँ अपू पुइया वो सोंगे तो सांझो मंजा वो देंगे, वो पाई मेरे रे जी जाया आज दी रात वे, हाँ। वाह जी वाह, मैं सच कह रहा हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं आपकी आवाज को सुनकर। आपके गले में सचमुच ही माँ सरस्वती की देन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और सलाम और रस्सो बस्सो तो आपने पहले ही कह दिया। चलिए, तो आपने देखा बेमिसाल, और बेमिसाल में हम कुछ इसी तरह की हस्तियों को लेकर आप लोगों के सामने हाजिर होते हैं। इस बार इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, और आप देखते रहें देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए न्यूज़ 18 ज्वाइंट के लद्दाख हिमाचल। शुक्रिया।